जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकानाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, रंगनाथ जी हैं। इनमें से किसी एक को मन में बसाओ और ध्यान करो। विठलनाथ जी हैं, ध्यान करो। फिर जो छवि मन में बस जाए उसी में मस्त रहना, उसी का ध्यान करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मेरी मां, जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का बोध जरूरी है। जब आप इस प्रकार के ज्ञान को समझ लेंगे तो जीवन में कभी ईश्वर पर संदेह नहीं होगा। कई बार आप लोग ये सवाल अपने आप से भी करते हैं कि भगवान है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नहीं और हम कर रहे हैं ध्यान उनका, नहीं। ईश्वर नहीं है ऐसा सवाल ही नहीं। यदि ईश्वर नहीं है तो फिर ईश्वर का जिक्र क्यों है? यदि जिक्र है तो है इसलिए ईश्वर है, जो नहीं है उसका तो जिक्र ही नहीं होगा। क्यों मेरी मां? इसलिए ईश्वर नहीं है। अब मैं साइंटिफिक सिद्ध करके बताऊं आपको। ये तो मैंने आध्यात्म जगत से सिद्ध किया, सारी चीजें आप भी समझ गए। अब मैं साइंटिफिक, साइंस के आधार पर ईश्वर को सिद्ध कर रहा हूं। समझिएगा, साइंस, यदि आप जरा भी समझते हो साइंस को तो मेरी बात समझिएगा, और मेरी बात समझने के बाद उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। साइंटिफिक, सो रहे हैं सरकार? सुन लो। अब मैं ईश्वर के होने का आखिरी प्रमाण दे रहा हूं उन लोगों को जिन्हें ईश्वर को प्रमाण की जरूरत है। हमें और आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे है उसे भी देना जरूरी है। कोई सुन रहा हो तो वो सुने। मैं साइंटिफिक दे रहा हूं, कल को आपसे कोई सवाल करे तो आप भी उत्तर दे पाए, इसलिए सारी बातें हम आपसे कह रहे हैं। साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। साइंस का तर्क ये है कि यदि वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई है। तो सिंपल फंडा है कि यदि मोबाइल है तो उसे बनाने वाला कोई है, टीवी है तो उसे बनाने वाला कोई है। तो फिर बताओ, आप हैं, हम हैं, हमारी आपकी सही समय पर सही जगह पर आंखें लगी, पूरा शरीर एक्टिव है। यदि हम और आप हैं, हमारा और आपका शरीर है, तो इस शरीर को मां के पेट में 9 महीने तक यदि बना बच्चा तो बनाने वाला कोई तो था ना। वरना एक पानी की बूंद से एक इंसान कैसे निर्मित हो जाता है? 9 महीने तक मां के पेट में बच्चे का निर्माण होता है, ऐसा नहीं। अरे कोई तो है करने वाला, कोई तो मोबाइल बनाने वाला है तब ना बना, कोई तो बच्चे को बनाने वाला है तब ना बना। यदि नहीं होता तो बनता कैसे? फिर आंखें कहीं की कहीं लग जाए। कोई नहीं होगा बनाने वाला तो कोई चीज कहीं की कहीं हो जाएगी। व्यवस्थित बना मतलब कोई है व्यवस्था को बनाने वाला, और जो कोई है उस कोई का नाम परमात्मा है, उसी का नाम श्रीमन नारायण है, उन्हीं का नाम भगवान है। प्रिय भक्तों, श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकले, रास्ते में नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया और 5 महीने तक मन लगाकर जाप किया। 5 महीने पूरे होते ही उन्होंने 1 माह 3 दिन में 1 बार खाते हैं और भजन करते हैं। अच्छा, ध्रुव जी महाराज को एक बात और बताऊं, साधक को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन को लगाने के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न से मन का संबंध बहुत गहरा है। आप कुछ भी खाओगे तो मन को कंट्रोल ना कर पाओगे। मन को कंट्रोल करने के लिए खाने पीने में कंट्रोल चाहिए, संयम चाहिए।